हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये वीडियो है धनतेरस के दिन का और शाम का ये टाइम है। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि दिवाली की वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही थी, बहुत सारे घर के काम थे और इसी में थोड़ा सा ना वीडियो आने में लेट हो गया क्योंकि ना तो वीडियो एडिटिंग का टाइम मिल पा रहा है, ना ही वॉइस वगैरह करने का थोड़ा सा रूटीन बिज़ी चल रहा था। तो यहाँ पे ये धनतेरस के दिन का वीडियो था और आज शाम को पूजा होगी तो मैं ना अपने ये नए कर्टन्स निकाल रही थी। ये मुझे लगाने हैं, जो पुराने वाले थे वो मैंने जो लगा रखे थे ना वो मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। कल रात को हमने घर में पेंट कराया था तो फाइनली हमने इस रूम में पेंट करा लिया है। जो ये सामने वाली वॉल है जिसमें वाइट कलर का पेंट है, जिसमें ये फ्लावर टाइप में बने हैं, उसमें हमने पेंट नहीं कराया है क्योंकि टाइम बिल्कुल कम था और इतनी जल्दबाजी में हमने पेंट कराया कि पूछो ही मत। रात को हमने पेंट करवाया है, रात को 9-10 बजे, और रात के 1 बजे तक हमारा पेंट चला है क्योंकि दीवार ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से पेंट कराने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया। त्योहार था तो कोई पेंटर ही नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ना पेंट कराने में इतना ज़्यादा लेट हो गया। फिर हमने खाली जो वॉल ख़राब हो रखी थी उसी में कराया, बाकी 3 दीवारों में करवाया है। जो ये सामने वाली है बस उसी में नहीं करवाया क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। कल रात को 1 बजे तक पेंट हुआ, उसके बाद मैंने रात को ही सारी सफाई करी क्योंकि हस्बैंड ने मैंने मिलके ही सफाई करी थी। फिर हस्बैंड ने बोला सुबह तक ना फिर पेंट सूख जाता है तो फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो रात को ही हमने फटाफट पूरा रूम ना साफ भी कर दिया था और अभी पेंट हमारा अच्छे से सूख भी गया है। जो पेंट पहले था वही हमने करवाया है, बाकी और अलग कुछ नहीं करवाया क्योंकि इस दीवार में ना सिलन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा सिलन की वजह से ना पूरा रूम ख़राब हो गया। तो यहाँ पे देखिए रूम मेरा बढ़िया से सेट हो गया है और अब मैं दिखाती हूँ। मैंने फ़ोटो वगैरह थोड़ा-सा चेंज करे हैं इस बार। ये जो हमारी फ़ोटो है मेरे और हस्बैंड की, पहले ये मैंने एसी के नीचे लगा रखी थी, अभी मैंने इसको यहाँ पे लगा दी है और बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पे लगा के। पूरा वॉल कवर हो गई है और बहुत सुंदर भी लग रही थी। और ये विंडो भी मैंने सारी साफ़ करी थी, इनका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बनाने में ना फिर आपको डबल मेहनत लगती है, काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने फटाफट रात को ही ये सारा साफ़ करा था। सुबह फिर मैंने एक बार फिर से साफ़ करा ये विंडो को क्योंकि इस विंडो को साफ़ करने में ही मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता है, इतनी बड़ी ये विंडो है। और फिर साफ़-सफ़ाई अच्छे से करो ना त्योहार पे तभी अच्छा लगता है। मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि जब मैं किचन क्लीनिंग का दिखा रही थी कि आप डेली तो क्लीनिंग की वीडियो बनाती हो और फिर भी घर को क्लीन करने में इतना टाइम लगा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता, मैं आपके साथ डेली जो वीडियोस शेयर करती हूँ वो डेली की क्लीनिंग होती है। डेली क्लीनिंग में हम हर चीज़ को साफ़ ऐसे नहीं करते हैं ना कि आपने सारा सामान फैला दिया। जो नॉर्मली डेली क्लीनिंग होती है वही हम करते हैं। तो दिवाली की क्लीनिंग सबकी जैसी होती है, क्या आप लोग डेली वैसी क्लीनिंग करते हो? कोई नहीं करता, तो मतलब कुछ भी लोग ना कमेंट करते हैं। तो अगर दिवाली की डीप क्लीनिंग करनी है सारा सामान हटा के, तब तो आपका सामान फैलेगा ही, आपका घर भी फैलेगा। तो मेरी भी दिवाली की क्लीनिंग चल रही थी, शायद उनको मेरा थंबनेल और टाइटल समझ में नहीं आया तो उन्होंने ऐसा कमेंट करा। बाकी नॉर्मल जो क्लीनिंग डेली होती है झाड़ू पोछा वगैरह वो तो अलग होती है। तो देखिए जी, यहाँ पे सारे पर्दे ना मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से लगा रही थी ताकि एक दूसरे से अटैच करके हो, जैसे हम लगाते हैं ना, ताकि पर्दे आपके इधर-उधर बिल्कुल ना खिसके। तो इनको सेट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। अभी मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती कि कम से कम 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना काम कर के, नींद आ रही है, 24 घंटे लग रहा है बस सो जाऊँ क्योंकि काम इतने सारे हैं सुबह से शाम तक लगातार घर के काम। इसमें फिर बॉडी ना मेरी बिल्कुल थक चुकी है, अब मन कर रहा है रेस्ट करने का। तो यहाँ पे ये शाम के 5:30 या सवा 5 का टाइम हो गया था। जैसे ही मैं पर्दे लगाने ऊपर चढ़ी, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे फिर वो मुझे मना ही बोल रहे थे कि रहने दे, मैं लगा दूँगा, तुम रहने दो।
तो मैंने कहा चलो अब मैं चढ़ गई हूँ, और ऊपर की रॉड भी ना थोड़ा इसमें कल पेंट गिर गया था। पर मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना इस टाइम पे थकी हुई थी। मेरे को इतनी भी हिम्मत नहीं आई कि मैं रॉड में एक कपड़ा मार लूँ। मैंने कहा अभी छोड़ो, बाद में करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान फ़ील हो रही थी, तो मैंने उसको रहने दिया वैसे ही। तो चलिए मैं लगा रही थी, फिर मेरे से नहीं हो पाया, फिर मैंने हस्बैंड जी की हेल्प ले ली थी। तो मिलके फिर हम दोनों ने ना अच्छे से सारे पर्दों को लगा लिया था, क्योंकि रॉड फिर एक साइड को ज़्यादा लटकती है ना, फिर ये जो इसका इनकी जो वो लिड लगी होती है ना, वो गिरने का थोड़ा डर रहता है। तो यहाँ पे हमारे कर्टन्स लग के तैयार हो गए हैं। जैसे ही घर में कर्टन लग जाते हैं ना, पूरा घर का लुक एकदम चेंज हो जाता है। तो सारे कर्टन्स में मैंने प्रेस वगैरह करवा दी थी, बढ़िया से चमक गए थे ये। और कपड़े धुले थे, कपड़ों की तह मैं हाथ के हाथ कर दूँगी, क्योंकि धनतेरस की पूजा भी बहुत बड़ी पूजा होती है बढ़िया तरीके से। उससे पहले घर को पूरा सेट करना ज़रूरी था। तो मैंने पर्दे लगाए, उसके बाद मैंने कालीन भी वॉश करा हुआ था पहले का ही, उसको मैंने आज दिन भर धूप में रख दिया था। तो अभी मैं उसको बिछाऊँगी, उससे पहले ये थोड़ा कपड़े थे, पहले इनको इनकी जगह पे रख देते हैं। उसके बाद जो है पूजा का टाइम होता है ना, तो पूजा के टाइम पे घर पूरा साफ़ ही अच्छा लगता है, नहीं तो फिर ऐसे पूजा करने में अच्छा नहीं लगता। तो पहले मैं सारे कपड़ों को तह लगा लूँगी, उसके बाद जो है आगे के काम करेंगे। और इस बार मैंने अपने ये कर्टन्स का ना थोड़ा-सा लुक भी चेंज कराने का सोचा था, पर जिस तरीके के मैं लेना चाह रही थी वो मुझे मिले नहीं। फिर क्योंकि लेट हो गया था, ऑनलाइन मँगाने का भी ऑप्शन मेरे पास नहीं था, क्योंकि अगर मैं पहले ही मँगा देती तो शायद हो पाता। आजकल ऑनलाइन डिलीवरी भी काफ़ी लेट हो रही है, फिर इसलिए मैंने फिर ऑनलाइन नहीं मँगाया। दुकान पे मैंने देखा तो जिस तरीके के मुझे चाहिए थे वो नहीं मिले। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, बाद में देखते हैं कभी। बाकी कुछ-कुछ शॉपिंग मैंने करी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी दिवाली की वीडियो से पहले। पहले आपको चीज़ें दिखाऊँगी, उसके बाद मैं उनको घर में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो जो-जो चीज़ें ली हैं वो आपके साथ शेयर होंगी। सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, और फिर जो है एक झाड़ू मैं लगा लूँगी। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, टाइम से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, फिर पूजा पाठ का टाइम हो जाएगा। तो नीचे ना एकदम किरकिराहट सी लग रही थी मुझे, तो पहले मैंने एक झाड़ू मार ली थी हल्की-सी। पूरा घर तो साफ़ हो ही गया था पेंट कराने के बाद। कल ही मेरी और हस्बैंड की ना बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। मतलब हस्बैंड भी मतलब ऐसा नहीं है कि लापरवाह है, बहुत केयरिंग है, हर चीज़ का ध्यान देते हैं। तो उनकी ज़्यादा मेहनत मेरे से लगी, उन्होंने सीधा रात को ही पूरा घर को रगड़-रगड़ के साफ़ कर दिया था। फिर मैंने 1-2 बार वाइपर से पोछा लगाया, और रूम बढ़िया साफ़ हो गया था। डस्टिंग वगैरह भी हमने सब कुछ रात को ही करी, क्योंकि पेंट कराने के बाद ना हो ही जाता है चीज़ें, पेंट वगैरह नीचे गिरता है, फिर उसको साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने तुरंत नहीं करा ना, फिर वो सारी चीज़ें एकदम हार्ड हो जाती हैं। तो इतनी हेल्प हो गई थी, तो सुबह मेरा ये काम थोड़ा आसान हो गया था। फिर भी मैंने सुबह इस रूम को अच्छे से झाड़ू-पोछा करा, क्योंकि थोड़ा-सा ना पेंट करने के बाद हो ही जाता है, किरकिराहट सी जाती नहीं है जल्दी। तो यहाँ पे रूम मैंने अपना अच्छे से सेट कर दिया है, बेडशीट मैंने बिछा दी है। ये भी बेडशीट न्यू है, ये मैंने बस एक बार ही बिछाई थी। जब बिछाई थी तो आपके साथ मैंने शेयर भी करा था। अभी मैं इसको सेकंड टाइम बिछा रही हूँ, और दिवाली के दिन मैं नई बेडशीट बिछाऊँगी। मेरे पास एक नई बेडशीट रखी है, उसको मैं बिछाऊँगी। और वो तो मैं उसी दिन, मतलब त्योहार में थोड़ा लगता है ना, धनतेरस का त्योहार भी धूम-धाम से बनता है, बड़ा त्योहार है, तो आज भी घर में नई-नई चीज़ें आती हैं, और नए-नए बर्तन वगैरह, ज्वेलरी, लोग जिसकी जितनी मतलब श्रद्धा है, जिसको जितना अ, खर्चे हैं उस हिसाब से लोग अपना अपने बजट के हिसाब से चीज़ें लेते हैं। तो हमने अभी तो कुछ नहीं ले रखा, देखते हैं क्या लेती हूँ मैं। जो भी लूँगी आपके साथ शेयर होगा। फ़िलहाल तो अभी रूम को पहले सेट करते हैं, उसके बाद मार्केट जाने का देखूँगी, मैं जाऊँगी या तो फिर मैं हस्बैंड को भेज दूँगी, क्योंकि त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं ना, ख़ास करके दिवाली का, तो बच्चे फिर पटाखे वगैरह के लिए सुबह से अपने डैडी का वेट कर रहे थे। डैडी आएँ तो हम मार्केट जाएँ, तो यहाँ पे इस टाइम पे दोनों बच्चे डैडी को अपने बोल रहे थे कि डैडी हमारे साथ मार्केट चलो पटाखे वगैरह लाने। तो ये लोग मार्केट जाने की तैयारी में लगे हुए थे। मैं तो ये अपने काम निपटा-निपटा के थक चुकी हूँ। काम ख़त्म ही नहीं हो रहे, इतने सारे काम। आज मैंने सारे पर्दे वगैरह भी धुले थे, बेडशीट भी धुली थी। ये कपड़े सारे मैंने छत पे डाल दिए थे सूखने के लिए।
तो जल्दी सूख भी गए थे क्योंकि कपड़े धोते-धोते भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था। क्योंकि सारे कपड़े ना अलग-अलग होते हैं, किसी को किसी के साथ नहीं धोना, किसी को किसी के साथ नहीं धोना, तो टाइम फिर ज़्यादा लग जाता है। तो कर्टन्स अलग धोए, कपड़े अलग धोए, बेडशीट अलग धोई, तो इनको धोते-धोते फिर मेरी बालकनी से ना धूप चली गई थी, तो मैंने सारे कपड़ों को छत पे डाल दिया था। अभी फटाफट से मैं गई छत पे, सारे कपड़े लेके आई नीचे, पर्दे मैं अभी ये सँभाल दूँगी। जैसे जब भी मुझे वो दूसरे जो मैंने लगा रखे हैं, जब भी मुझे उनको वॉश करना होता है ना, तो मैं इनको लगा देती हूँ। तो 2 जोड़ी पर्दे होने चाहिए इसीलिए, ताकि चेंज करने के लिए सही रहता है। कभी अगर चेंज करना होता है तो। जल्दी से मैंने यहाँ पे सारे कपड़ों की तय करी है, उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर में। क्योंकि फिर शाम की पूजा का टाइम भी हो गया था, सबसे पहले मुझे मंदिर सेट करना था। तो जैसे दिवाली होती है, धनतेरस है, तो अलग से चौकी लगती है भगवान जी की, तो मैंने यहाँ पे अलग से थोड़ा-सा छोटा-सा मंदिर बना दिया था और यहाँ पे मैं थोड़ा लाइटिंग कर रही थी, थोड़ा लड़ियाँ लगा रही थी, तो इनको मैं लगाऊँगी। तब तक यहाँ पे हस्बैंड जी लोग भी मार्केट से आ गए थे, जब तक मैंने कपड़े तय करे, फिर मैंने नीचे का सामान लगाया। तो धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा होती है। न्यू झाड़ू हमने लिया था, तो आज झाड़ू की पूजा होगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लड़ियाँ लगा लूँगी और हस्बैंड के ऑफ़िस से जो उनको मिठाई मिली थी, वो मैं हमेशा मंदिर में रखती हूँ सबसे पहले। जो दिवाली की मिठाई मिलती है, उसको मैं मंदिर में रखती हूँ। सबसे पहले मैं उस मिठाई को उस मिठाई का भगवान जी को भोग लगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जॉब करते हैं, ऑफ़िस से मिठाई मिलती है, तो उनके ऑफ़िस की वजह से, उनकी जॉब की वजह से हमारा घर चलता है। हमारे घर में आग जलती है, यानी कि उसी से ही हमारी रोज़ी-रोटी चलती है। तो सबसे पहले उनको सम्मान देना ज़रूरी है, जिसकी वजह से कि हमारे इतने शानो-शौकत पूरे हो रहे हैं। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा लगा रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान जी को मैं हमेशा, जो हस्बैंड के ऑफ़िस से मिठाई मिलती है, भोग लगाती हूँ, उसके बाद हम लोग उसको खाते हैं। तो मिठाई का डिब्बा मैंने यहाँ पे रख दिया था और धनतेरस के दिन मंदिर में, मतलब सबकी अलग-अलग तरीके की पूजा होती है। तो यहाँ पे धनिया, नमक और हल्दी, ये सारी चीज़ें रखते हैं धनतेरस के दिन मंदिर में। तो हस्बैंड ये सब लेके आए थे, तो मैंने एक-एक कटोरी में थोड़ा-थोड़ा निकाल के रख दिया था। पूजा के टाइम पे ये सारी चीज़ें मंदिर में रखते हैं साथ में। इसमें जो है नमक वगैरह ये सारी चीज़ें रखते हैं। हस्बैंड ने इसी बार ही लाए थे, क्योंकि आजकल शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह देख के बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है, तो इस बार हस्बैंड लेके आए थे सारी चीज़ें। तो ये मैंने रखी हैं मंदिर में और यहाँ पे मैंने लाइट भी सेट कर दी है। मंदिर में जैसी लड़ी लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है, एकदम चमकता हुआ मंदिर। तो मैं तो बैठ गई थी अब पूजा करने। मैंने यहाँ पे एक कटोरी में 5 अलग-अलग मिठाइयाँ रख ली थी भगवान जी को भोग लगाने के लिए। फिर इसी से ही हम थोड़ा-थोड़ा प्रसाद भी ले लेंगे। जो हम भगवान जी को भोग लगाएँगे, थोड़ा-थोड़ा प्रसाद मैं दे दूँगी। और खीले, जैसे खीले, बतासे, खिलौने ये सब होते हैं ना, कई लोग तो दिवाली के दिन ही इनको मंदिर में रखते हैं, पर हमारे यहाँ पे हम तो जैसे धनतेरस के दिन से ये भगवान जी को चढ़ना शुरू हो जाता है, तो धनतेरस के दिन से हम खीले, बतासे मंदिर में रख देते हैं। तो मैंने एक प्लेट में खीले, बतासे और जो खिलौने होते हैं, वो सारी चीज़ें निकाल दी थी। इतनी देर में हस्बैंड जी भी आ गए थे मार्केट से सामान लेके, तो मैं तो गई नहीं थी, हस्बैंड और बच्चे ही गए थे। तो ये रहे हमारे लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, जो कि मतलब छोटी थी पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये मूर्ति देखने में ना बहुत प्यारी थी। पिछली बार मैं लाई थी, पिछली बार मैं तो बड़ी लाई थी, क्योंकि जब मैंने मंदिर बनाया था ना, तो मंदिर के हिसाब से मैं बड़ी लाई थी। पर हस्बैंड जी छोटी लाए हैं और बहुत सुंदर मूर्ति है। हमारे घर में विराजमान हो चुके हैं माता रानी और गणेश भगवान जी। तो देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है भगवान जी की, बहुत प्यारी मूर्ति लग रही थी। तो इनको विराजमान कर देते हैं यहाँ पे मंदिर में और अब हम आराम से पूजा पाठ कर लेते हैं। और दिवाली के दिन सोना चांदी कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो घर में ये जो मछली होती है ना, चांदी की मछली रखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप ये मतलब यूट्यूब वगैरह में सर्च कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है घर में मछली रखना चांदी की। तो इस बार हमने चांदी की मछली ही खरीदी है, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। आप चांदी का सिक्का या फिर जैसे मतलब आपकी जितना आपका बजट है, उस हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं। तो हमने चांदी का ये मछली खरीदी है और 11 दिए
दिए मैं आज जलाऊँगी धनतेरस के दिन, बाकी सारे दिए तो बाद में दिवाली के दिन जलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 11 दिए और बीच में एक दिया जिसमें 4 ल लगाते हैं हम, जैसे 4 मुहा वाला दिया जो आता है ना, वो मैं मंदिर में रख दूँगी। बाकी 11 दिए मैं घर के जैसे मेन गेट पे, बालकनी में सारी जगह पे रख दूँगी। दिवाली का त्योहार इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आज के दिन पूरा परिवार एक साथ मिलके पूजा पाठ करता है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। दिवाली का त्योहार सबसे अच्छा त्योहार है जो कि लाइटें हम लगाते हैं, इतनी रौनक रहती है, इतने पटाखे फूटते हैं बाहर, एकदम रौनक बनी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सभी लोगों को मैंने, बच्चों को भी, बच्चों के पापा को, सबको बिठा दिया था। अब आराम से हम यहाँ पे अपनी पूजा पाठ करेंगे। जो चीज़ें मैंने ले रखे हैं, जैसे झाड़ू है, आज के दिन झाड़ू की पूजा ही सबसे पहले होती है। तो मैंने पहले माता रानी को, गणपति जी को तिलक कर दिया था और उनमें थोड़ा पानी से जैसे स्नान करा दिया था, दूध और पानी से। और अब जितनी भी चीज़ें आ रखी हैं घर में, सारी चीज़ों को मैं तिलक करूँगी। सभी लोग यहाँ पे एक-एक करके भगवान जी की पूजा करेंगे, यानी कि आरती करेंगे। उसके बाद मैं सारे घर में दिए लगा दूँगी और डिनर अभी नहीं बनाया था, अभी डिनर भी बनाना है, आराम से बनाऊँगी क्योंकि त्योहार के दिन सबसे पहले काम है भगवान जी की अच्छे से पूजा पाठ करना। खाना तो ज़िंदगी भर खाया है, सबसे पहले अपना तसल्ली से हमने अपने अच्छे से श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करी है। उसके बाद बच्चे अपना पटाखे वगैरह जलाएँगे और हम फिर, मतलब मैं फिर खाने की तैयारी करूँगी। और इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।